यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपरेशन बढ़िया हो चुकी है, लेकिन सीसेट में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रैक यूपीएससी सीसेट 2026 इन 20 डेज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस सेशंस आपको करवाने वाला हूँ, 1500 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड है इसके अंदर, जिसमें से 1000 सवाल नंबर सिस्टम के हैं। आपको बताएगा टोटल 80 सवाल आएंगे ना सीसेट के अंदर, तो 40 मैथ्स के, उसमें भी 25 सवाल किसके? नंबर सिस्टम के। और क्या फायदा है? 400 प्लस पीवाईक्यूज कवर्ड, यानी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आपको एक जगह सीक्वेंस में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन में करने को मिलेंगे। 2015 से लेकर 2025 सारे के सारे कवर्ड है। 100% स्ट्रेटेजी है, फोकस प्रिपरेशन है, प्लान मेरा है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, परफॉर्म आप करोगे अपने एग्जाम में। यूपीएससी सीसेट 2027 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स होने वाला है कंप्लीट, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लाइव बैच होगा, डेली आपको 1 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी और इवनिंग में आपको उसी क्लास का एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपनी तैयारी को मॉनिटर कर पाओगे। आपका प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड पर होगा, हमारी एप्लीकेशन भावना एजुकेशन पर। सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर होंगे 2015 से लेकर 2026 तक, क्योंकि 2026 का पेपर भी तब तक कवर हो चुका होगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स में खुद पढ़ाऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा और कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 1 जून से बैच स्टार्ट होगा, बैच इज कंप्लीटली लाइव। फीस की 499 होने वाली है 1 जून से पहले। 1 जून के बाद इसकी जो फीस होगी वो 2999 होगी। 100% रिफंड पॉलिसी के साथ है। अगर आपका सीसेट क्वालीफाई नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे वापस होंगे। सीसेट क्वालीफाई करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। 5 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस में कर दूंगा। उसके बाद आपको 50 फुल मॉक टेस्ट कराऊंगा मैं, 80 क्वेश्चंस वाला, जिससे आपका पेपर होगा ऑनलाइन मोड पर होगा वो भी, और सारी की सारी तैयारी आपकी मैं मॉनिटर करूंगा, यानी कि आप मेरे सुपरविजन में तैयारी करोगे। आपको मैथमेटिक्स के दम पर ही मैं सीसेट का पेपर क्वालीफाई करवा दूंगा, लेकिन फिर भी हम रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। अगर आपको इस बैच में एनरोलमेंट लेना है तो 1 जून से पहले आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें 100% सक्सेस के चांस हैं। एक बार ही तैयारी करनी है बस, उसके बाद हर बार आपका सीसेट क्वालीफाई होगा ही होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। देखो, अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से हमारे सेशंस करे होंगे ना, तो अब तक उसने किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड, सारे के सारे ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स और सारे के सारे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख लिया है। और साथ ही में उसने क्या सीख लिया है? साथ ही में उसने सारे के सारे गुणनखंडों का योग निकालना भी सीख लिया है। आज मैं उन बच्चों को सिखाऊंगा कि हम कोई भी, अगर हमारे पास नंबर है और इस नंबर में जो इवन फैक्टर्स हैं, इसके जो इवन मल्टीपल है इसके अंदर, उनको अगर मुझे योग करना है तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, आज वो सीखेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 720। 720 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि 720 का तुम्हें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे नंबर का करना बहुत आसान है जिसके लास्ट में क्या हो? 0। क्या करो? 72 बना लो पहले। 72 कैसे बनता है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 और 24 दिया 72। लास्ट में ये 10 बनाना है तुम्हें 2 गुना 5 करके। अब देखो, हमारे पास 1 2 3 4, 4 तो आ गए 2 इंटू 1 2, 2 मेरे पास 3 है और मेरे पास 5 सिर्फ एक ही है। तो मुझे अगर सम निकालना हो, सभी फैक्टर्स का मैं सम निकालना सीख चुका हूं। अब हम सम निकालेंगे किसका? इवन फैक्टर का। तो भाई हमें सम निकालना है किसका? इवन का। तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे, हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे। तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट किससे करेंगे? 2 की पावर 1 से। यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। जहां तक भी मेरे पास 2 की हाईएस्ट पावर लिखी है वहां तक मुझे जाना है, और इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते वक्त भी जो छेड़खानी करी थी वो सिर्फ किसके साथ करी थी? 2 के। तो इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी, इनको एज इट इज लिखना है। तो 3 की पावर 2 स्टार्ट होगा 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। और जो 5 की पावर है ये 1, इसको स्टार्ट करो कहां से? 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो देखो, 2 की पावर 4 होता है 16 और 8 24, 24 और 4 26, 26 सॉरी 24 और 4 28 और 2 30। यहाँ पर ये 30 आ चुका है। 30 इंटू, अगर 30 आ चुका है तो मेरा नंबर 3 से कटेगा। अब देखो 5 और 4 9 और 2 11, मेरा 3 से नहीं कटता। 4 3 7 और 2 9, ये मेरा आंसर हो सकता है। 4 और 4 8 और 2 10, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6 2 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कि अगर स्टार्टिंग में 3 आ गया, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो नंबर आंसर आएगा वो 3 से कटेगा, और 3 से कटने का नियम क्या है कि संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पर इसको देखो, ये 9 3 12 और 1 13 है, और ये 5 और 1 6 है। तो 30 गुना 78, 30 गुना 78 है ये। 3 8 24, 3 7 21, 21 और 2 23। तो 40 मेरे पास क्या है? सम देखो वही आंसर है जो बचा है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। तो ध्यान रखना, अगर हम सारे के सारे फैक्टर्स का योग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखेंगे, और अगर हम सारे के सारे इवन फैक्टर्स का योग निकाल रहे हैं तो 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे। अगर सारे के सारे ओड फैक्टर का सम निकालेंगे तो हम 2 को ही नहीं लिखेंगे, वो हम कल करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। और भाई इन सेशंस में आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। इसे करो सवाल नंबर 2, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हमारा 40 मिनट के अंदर सेशन निपट जाए। 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल डैश 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 1000 का फैक्टोरियल। ये 10 लाख भी लिख सकता है, इसको इसकी मर्जी है। मुझे इसमें इकाई का अंक बताना है। पिछली क्लास में क्या लिखा था कि मुझे जो है 5 के फैक्टोरियल से
5 के फैक्टोरियल से जो इकाई का अंक है वो 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 120, और 120 का आखिरी का अंक कितना होता है मेरे पास 0। तो यानी कि मुझे 0 मिलनी स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी 5 के फैक्टोरियल से। तो इससे पहले जो नंबर होंगे, अगर मैं 1 का फैक्टोरियल लिखूँ तो 1 ही आएगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, और प्लस इसके बाद तुम कोई भी फैक्टोरियल लिख दो 120 0 आएगी, 6 का फैक्टोरियल होता है 720, और प्लस अब तो हर एक के लास्ट में तुम्हें 0 ही देखने को मिलेगी, यानी इकाई का अंक तुम्हें 0 ही देखने को मिलेगा। तो जीरो में अगर आपने कोई भी नंबर जोड़ दिया, अगर मैं तुम जीरो में इस दुनिया का कोई भी नंबर जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो वही मेरी इकाई का अंक हो जाएगा। अब देखो मुझे इकाई का अंक 24 के बाद तो सारे के सारे इकाई का अंक कितने हैं 0 है, प्लस भाई 0 को देखो 0 में जोड़ोगे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो 6 4 10 और 2 12 और 1 यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 3, और 3 प्लस 0 कितना होगा मेरे पास 3, यानी जब अगर हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। तो ध्यान रखना जब हम अगर फैक्टोरियल जोड़ते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आती है 3, लेकिन ध्यान रखना कभी एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हो और वो क्वेश्चन कहाँ से देते 5 के फैक्टोरियल से, अगर वो ये कहते कि भाई यूनिट डिजिट निकालो, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। यूनिट डिजिट निकालनी तो मैं किसी 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 500 का फैक्टोरियल, इसमें तुम्हें क्या निकालना है इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। और इस वाले का आंसर कितना है मेरे पास 3, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ। देखो ये सवाल यूपीएससी के फेवरेट रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के रहते हैं फेवरेट। देखो बच्चा क्या करेगा भाई 99 तक के नंबर दे रखे हैं और 100 के फैक्टोरियल में लगभग जब फैक्टोरियल करते हैं तो इसी तरह की गुणा होती है, और किसी भी अगर 100 का फैक्टोरियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं 24, तो 24 ऑप्शन में होता ही रहा देखो। लेकिन अगर आप गौर करोगे हमें 0 कब मिलती है जब 2 की मल्टीप्लाई हम किसमें करते हैं 5 में, क्योंकि 2 पंजे कितने होते हैं 10, यानी कि बिना 2 के आप 0 नहीं प्राप्त कर सकते और ना ही बिना 5 के आप 0 को प्राप्त कर सकते। अगर आपको 0 चाहिए तो आपको 2 भी चाहिएगा और आपको 5 भी चाहिएगा। अगर आप इसको देखो तो ये सारे के सारे क्या है ओड नंबर है, और किसी भी ओड नंबर में मेरे पास 2 एज अ फैक्टर नहीं होता। तो जब मेरे पास कोई भी 2 नहीं है तो 0 कितनी बनेगी मेरे पास 0 ही बनेगी, क्योंकि 0 बनाने के लिए 2 चाहिए, 5 तो भरे पड़े हैं 5 पर आ गया, फिर देखो 15 पर आएगा, फिर मेरे पास 25 पर आएगा, 35 45 55 65 75 85 95, तो 5 तो है लेकिन 2 तो नहीं है, क्योंकि सारे के सारे विषम संख्या है और किसी भी ओड नंबर में मेरे पास कोई भी 2 नहीं होता, और जब 2 नहीं है तो कोई भी 0 नहीं बनेगी। विदाउट 2 वी कांट मेक अ 0। बहुत प्यारा कंसेप्ट। देखो अब मैं धीरे धीरे आपको कंसेप्ट भी सिखाता चलूंगा। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट पर सवाल बनाया आपके लिए मैंने। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के योग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हम जाना फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाय 11। तो सबसे पहली बात है, हमने मान लिया हमारे पास एक 2 अंकों की संख्या है m और यह है 10x प्लस वाई। अगर आपको कभी भी 2 अंकों की संख्या लिखनी है तो वो ऐसे लिखी जाती है 10x प्लस वाई। अगर मुझे जनरल फॉर्म में 2 अंकों की संख्या लिखनी है तो ऐसे लिखूंगा 10x प्लस वाई। अगर मान के चलो मेरे पास नंबर एक इसका रिवर्स नंबर n है तो इसको लिखेंगे 10y प्लस x, ये होगा 10y प्लस x। ये कैसे होता है देखो, जैसे मान के चलो एक नंबर 32 है तो ये तो है x और ये क्या है ये y है। वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पर 10 गुना x की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, 10 या 30 और 2 32 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं। अब इसने कहा कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, इसने कहा 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के योग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम इनको जोड़ेंगे, अगर हम m प्लस n कर दें, इफ आई एड दीज 2 नंबर्स, तो मुझे क्या मिलेगा 10x प्लस y और प्लस 10y और प्लस x। देखो यहाँ पर मुझे 11 तो मिले x और 11 ही मिले y, इज इक्वल टू 11 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस वाई। यानी कि नंबर जोड़कर जो मेरे पास आएगा जब मैं m प्लस n करूंगा तो मेरे पास जो m प्लस n की वैल्यू आई तो भी मेरे पास 11x प्लस वाई आई, और x प्लस वाई क्या है मेरे पास, जो मेरे पास नंबर है उसकी डिजिट का सम। इस पर भी बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनाऊंगा। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ m, जो नंबर है उसके अंकों का योग है x प्लस वाई। तो एक बात तो बताओ, अगर ये नंबर है और तुम्हें इसे 11 से भाग करना तो 11 से कट जाएगा, जब मेरा का पूरा रिमाइंडर जब मेरा पूरा का पूरा अंश हर से कट जाएगा। अगर मैं इस नंबर को 11 से भाग करूं तो 11 से 11 कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अगर मेरे पास न्यूमरेटर पूरा का पूरा डिनोमिनेटर से कट जाए तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास 0। उत्तराखंड एग्जाम, हेलो सर उत्तराखंड एग्जाम, लेट हो गए आज, हम लेट हो गए थोड़ा सा। अच्छा तुम नहीं, हम भी लेट, हम खुद 2 घंटे लेट है आज। हम आपको क्या कह दें, अगर पेपर में ऐसा सवाल करना है, देखो पेपर में सवाल कैसे करना है, ये तो कंसेप्ट है। यहाँ पर हमने कंसेप्ट सीख लिया कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है और एक नंबर उसका पलट के लिखा हुआ है तो उनका जो योग होता है वो 11 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई होता है, और जहाँ पर x और y क्या है डिजिट का सम है यहाँ पर। लेकिन अगर हम पेपर में करेंगे सवाल, कोई भी तुम दुनिया की कोई भी 2 अंकों की
संख्या मान लो सत्तू, हेलो सत्तू, इस दुनिया में कोई भी 2 अंकों की संख्या मान लो जो 2 डिजिट की हो, शर्त आनी चाहिए कि उसका उल्टा भी 2 डिजिट का नंबर ही हो। मान के लो एक नंबर हमने 32 मान लिया, तो 32 का उल्टा क्या होगा 23, और 32 का उल्टा अगर 23 होगा जब इनको ऐड करेंगे 55, और 55 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। कोई भी नंबर मान लो, दुनिया का कोई 2 डिजिट का नंबर मान लो, बस शर्त ये रहनी चाहिए कि पलट कर भी वो 2 डिजिट का रहना चाहिए, पलट कर भी वो 2 डिजिट का रहना चाहिए। अगर चलो नहीं भी है, मान के चलो तुमने एक नंबर 30 मान लिया और पलट कर 3 हो जाएगा, 30 और 3 कितने होते हैं 33। ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सवाल बनता है बहुत प्यारा जिसमें नंबर 2 डिजिट का ही रहना चाहिए, यानी कि नंबर की वास्तविकता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो एक कंसेप्ट आपने ये सीखा होगा आज कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है और उसका उल्टा नंबर उसमें जोड़ दें तो वो हमेशा 11 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई होता है। नंबर सिस्टम की जान है ये कंसेप्ट, नंबर सिस्टम की क्या है ये जान है ये कंसेप्ट। और 2025 में जो भर भर के सवाल आए हैं वो इस वाले कंसेप्ट पर आए हैं। तो मैं डेली एक सवाल आपको, 2 सवाल दूंगा आपको बहुत ही कंसेप्चुअल, जो आपके दिमाग के सारे क्या कर देंगे, तार सेट कर देंगे। इसने कहा कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो तीनों अलग हैं और x y z है और प्रत्येक 20 से कम है। तो हमें x z माइनस x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू z हो। बहुत प्यारा सवाल है। देखो सबसे पहले ऐसे सवाल ये नहीं पता चलते कि शुरू कहाँ से करें, ऐसे सवाल ये नहीं पता चलेंगे कि शुरू कहाँ से करें। तो देखो शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताया कि हमारे पास 3 नंबर है, एक x है, एक y है और एक z है। हमें ये पता है कि ये तीनों नंबर जो है 20 से कम है, यानी कि 2, 3, 5 और 7, 11, 13, 17 और 19। मेरे पास जो 20 से कम प्राइम नंबर है वो ये है, दीज प्राइम नंबर्स आर लेस देन 20। ये 20 से कम प्राइम नंबर है, तो ये कोई भी x y और z की वैल्यू हो सकती है। एक चीज उसने और दी है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो z के बराबर है, वो z के बराबर है। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि z मेरे पास एक बड़ी वैल्यू है, z मेरे पास एक बड़ी वैल्यू है। सारे के सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं। z मेरे पास एक बड़ा नंबर है। देखो अच्छा, अगर मैं सबसे छोटे नंबर भी उठाऊं, अगर मैं सबसे छोटे 2 नंबर भी उठा लूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख लूं तो 2 का स्क्वायर, और प्लस अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर, ये 13 है मेरे पास। तो 13 मेरे पास एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये मेरे पास वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है। अच्छा अगर एक काम और करें हम, अगर हम क्या करें 2 का स्क्वायर और प्लस इसमें एक जस्ट बड़ा नंबर, देखो सबसे छोटा सम तो ये आ सकता है, सबसे छोटी z की वैल्यू x को 2 और y को 3 मानकर आ सकती है। इससे जस्ट बड़ी कब आएगी जब 1 को 2 मानोगे और 1 को कितना मानोगे 5। जैसे तुमने ये करा तो यहाँ पर आ गया 29 और z की वैल्यू है ही 20 से छोटी, तो ये तो कंडीशन क्या हो जाएगी फेल। जब ये फेल हो जाएगी तो ये अपने आप क्या हो जाएगी पास। अगर ये पास हो गई तो मुझे ये तो पता चल चुका है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 3 रख दो, या x की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, आंसर इधर 13 आएगा। तो z की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है 13। और मुझे क्या निकालना है z माइनस, देखो माइनस अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। यहाँ पर तुम्हारी जान बच गई, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कभी क्लास में क्यों बच गई। देखो z माइनस एक्स प्लस वाई, जेड तो फिक्स है, जेड तो फिक्स है, माइनस देखो x प्लस वाई, चाहे ये x ये हो, चाहे देखो चाहे 2 ये हो और चाहे 2 ये हो, x प्लस वाई तो 3 और 2 करके आएगा, यानी x प्लस वाई तो 5 ही होंगे। और जब आप 13 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 8। इतना कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और इतना सफिशिएंट है, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, धीरे 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 ही आपका हम लेवल बढ़ाएंगे। इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई कि मंजिल मिलेगी देरी से भले ही, कि मंजिल मिलेगी देरी से भले ही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। कम से कम हम घर से निकल चुके हैं। जब अपने 200 प्रैक्टिस सेशन पूरे कर लेंगे तो मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, पर उससे पहले ही 200 प्रैक्टिस सेशन करना जरूरी है। ए और बी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब तक के जो पिछले सेशन थे हमने ये मान के चलो टाइम एंड वर्क पढ़ना शुरू कर दिया इनमें। तो अब तक हमने क्या किया था, ये काम लास्ट में तीनों पर करवाता, लेकिन आज मैं अकेले सी पर करवाऊंगा ये काम। देखो जरा, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, और सी प्लस ए इसी काम को 24 दिनों में करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा काम मानना है जो 15 से भी कटता हो, 20 से भी कटता हो और 24 से भी कटता हो। तो वो क्या होगा, इन कैल्शियम कितना होता है 120। तो 15 8 120, 20 6 120 और 24 5 120। ये क्या है, ये तो ए और बी की क्षमता है, ये बी और सी की क्षमता है, ये सी और ए की क्षमता है। और मुझे क्या करना है, मुझे 120 काम किससे करवाना है, सी से, यानी कि मुझे सी की क्या चाहिए, क्षमता, मुझे सी की क्षमता चाहिए। लेकिन मेरे पास सी की क्षमता नहीं है, मेरे पास किसकी है, ए और बी की है, बी और सी की भी है और सी और ए की भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास ए कितनी बार है, 2 बार, यानी कि ए की क्षमता का डबल कर दी जाए, बी की क्षमता भी डबल कर दी जाए और सी की क्षमता भी डबल कर दी जाए। देखो ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी इज इक्वल टू 8 और 6 14 और 5 19। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ए जमा बी और जमा सी की जो एफिशिएंसी है वो 9.5 है। वो कितनी है, 9.5 है। यानी कि तीनों की क्षमता तो पता है, क्या पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है, 9.5 है। अगर तीनों से काम करना होता तो 120 को 9.5 से डिवाइड कर देते, यानी कि 19/2, तो 240/19 हो जाता, ये 240/19 हो जाता। लेकिन हमें काम करवाना है सी से, तो सी की क्षमता चाहिए। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ निकालने का। इनमें देखो सी कौन से में नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी, पर इसमें सी नहीं है। अगर ए प्लस बी की क्षमता, यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता 8 है,
और प्लस सी इज इक्वल टू 9.5। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, यानी 1.5 मेरे पास सी की क्षमता है, और 1.5 को हम 3/2 बोलते हैं। यानी कि मुझे 120 काम करवाना है किससे, सी से, तो 3 यहाँ पर, और ये 2 जाएगा कहाँ, 2 होगा ऊपर मल्टीप्लाई। 30 से कटेंगे 40, और 40 दूनी 80 दिनों में सी अकेला इस काम को खत्म कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी ही है। बहुत ही प्यारा सवाल है, और इतना प्यारा सवाल है कि आपको कुछ सिखाकर जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, और एवरेज स्पीड कर रहे हैं अभी हम, और अभी अगले 1 और 2 दिन हम एवरेज स्पीड करेंगे, क्योंकि अगले 1 और 2 दिन में बहुत अच्छे सवाल आएंगे एवरेज स्पीड के। यानी कि मान के चलो कि 200 प्रैक्टिस सेशंस तक मैं टाइम एंड डिस्टेंस पूरा खत्म कर दूंगा आपका। आपको टाइम एंड डिस्टेंस कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। A person travel at a speed of 10 km per hour for 5 hours and next 7 hours at a speed of 22 km per hour. Find his average speed. एक आदमी है, उसने क्या किया कि उसने 5 घंटे तो चला वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और अगले 7 घंटे चला वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे पास, एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है TD, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखते हैं कुल दूरी उसने कितनी चली है। देखो एक आदमी 7 घंटे तक चला और 10 की स्पीड से, तो भाई 70 किलोमीटर चल गया होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। फिर ये अगले 7 घंटे चला, 1 मिनट हमने क्या लिख दिया, ये चला है 10 किलोमीटर, 5 घंटे चला है भाई, 5 घंटे चला है 10 की स्पीड से, तो भाई 50 किलोमीटर चल गया ये कितना चल गया, 50 किलोमीटर। और ये अगले अगले 7 घंटे जो चला है वो चला है कितनी स्पीड से, 22 की, तो 22 सत्ते होते हैं 154 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस चली है उसने, ये 204 किलोमीटर है, और ये 204 किलोमीटर चलने में इस भले मानुस ने समय कितना लिया, 7 और 5 12 घंटे का, तो 12 ही कम 12 और 12 सत्ते 84, तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है मेरे पास इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए ही है। नेक्स्ट, वेरी गुड, लिखो। लो भाई आज हमने अब क्या किया, एज के सवाल कम कर दिए, अब हम क्या करेंगे, मिश्रण और एज का सवाल ऑल्टरनेट डेज पर लेंगे। ऑल्टरनेट नहीं, 2 दिन लूंगा मिक्सर का सवाल और 1 दिन लूंगा एज का सवाल, क्योंकि मुझे ये जो देखो 5 सवाल नंबर सिस्टम के आने ही आने हैं। क्यों आने हैं, क्योंकि 40 सवाल जो मैथमेटिक्स के आएंगे उसमें से 25 सवाल नंबर सिस्टम के होंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप हो तो मैं 10 के 10 सवाल नंबर सिस्टम के करा दूंगा, और एक सवाल टाइम एंड वर्क का आना ही आना है, एक सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का आना ही आना है। तो आपको अगले 200 दिन 200 टाइम एंड वर्क के सवाल और 200 ही आपको टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल मिलेंगे। इसी में सारा कंसेप्ट और इसमें सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन मिक्सचर का और कभी कभी एज का, और कभी कभी देखो मिक्सचर और एज का सवाल कभी कभी साल 2 साल में टपक जाता है, तो हम मिक्सचर का क्वेश्चंस भी अल्टरनेट डेज पर करेंगे और एज का। और भाई थोड़ा जब आपके सेशन आगे वो चलेंगे तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल भी डालने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसने कहा 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है, तो जूस और वाटर है भाई, तो हमारे पास क्या है, जूस है और वाटर है, तो 55 लीटर का मिश्रण है, 55 लीटर का मिश्रण है, इसमें 4:1 है, यानी जो फ्रूट जूस अगर वो 4 है तो पानी 1 है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर रेशो टू 2:1। मुझे ये 2 और 1 करना है, तो मुझे बताना है कि मुझे कितना पानी ऐड करना पड़े। मिक्सचर के सवाल करने से पहले जब हम कोई मात्रा ऐड करते हैं तो उसका एक ही कंसेप्ट है, वो ये है, देखो हमने पानी ऐड किया है, हमने मान के चलो आपके पास एक जग है, उस जग में जूस और पानी है, आपने उसमें और पानी मिला दिया, तो जूस तो सेम ही रहेगा, यानी जूस अगर पहले 1 लीटर था तो अब भी 1 लीटर रहेगा। पर यहाँ पर जूस 5 में से 4 पॉइंट है और यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो मुझे पहले इसे 4 बनाना पड़ेगा, यानी कि जूस को बराबर करना है तो मुझे इस रेशो में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और हम रेशो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और ये 2। तो मुझे एक बात पता चली कि मेरा पहले अगर पानी 1 था तो अब 2 हो चुका, यानी प्लस के 1 पॉइंट पानी बढ़ गया। पर हमें लीटर में बताना है, देखो ये स्टार्टिंग का मिक्सचर है, कितने 4 और 1 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सवाल में, 55, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 11। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 11 है तो ये 1 पॉइंट है जो बताना है, यानी कि मुझे 11 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आज से आपका मिक्सचर का सवाल भी स्टार्ट हो चुका है। चलो भाई सवाल नंबर 9, परसेंटेज का सवाल। देखो डेली आपको जो मिलेगा, आपको जो डेली मिलेगा, आपको परसेंटेज का सवाल डेली देखने को मिलेगा, आपको टाइम एंड वर्क का सवाल डेली देखने को मिलेगा, आपको टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल देखने को मिलेगा, और 5 नंबर सिस्टम के, यानी 8 सवाल तो आपके फिक्स हैं, बच गए 2, उसमें आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, नहीं 3 सवाल बच गए, 3 सवाल बच गए, उसमें आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे परसेंटेज है 375 नंबर आए 500 में से, डिस्टिंक्शन बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। देखो अगर आप देखो जितने नंबर आए और जितने में से आए, 375 आए और कितने में से आए भाई, 500 में से आए, और गुणा 100, इस दुनिया में सब जानते हैं निकालना इसको। तो ये कितना आ गया भाई, 75% ओनली, तो 75% है ये। सवाल नंबर 10, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर। आज फिर तुम्हें एक कंसेप्ट सिखा कर जाऊंगा, याद करो मैंने इवन का कैसे निकालना सिखाया था। अगर मुझे कभी भी एवरेज निकालना है n इवन नंबर्स का, जो स्टार्टिंग का नंबर उसमें तो होना चाहिए 2 4 6 8 10 12, तो एवरेज क्या होता है n+1, जितनी संख्या होंगी उसमें आप 1 जोड़ दो।
तो इसने कहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पर आपको लॉजिक सिखाता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग के 2 नंबर ऐड कर दूँ तो 3 और 1 4, और एवरेज क्या होता है, सम बटे कुल संख्या, तो 4 बटे 2, एवरेज 2 ही होगा। अगर मैं स्टार्टिंग के 3 नंबर लूँ तो 5 और 3 8 और 1 9, जब 9 को आप 3 से भाग करोगे 3 ही आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग के 4 नंबर लूँ तो 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, 16 को जब 4 से भाग करेंगे 4 ही आएगा। तो यहाँ पर पता है क्या, जितनी संख्या है उतना ही एवरेज, जितनी संख्या होगी उतना ही क्या एवरेज होगा। और एक नॉलेज तुम्हें और देता हूँ, देखो अगर मुझे इनका सम करना हो, देखो ये तो एवरेज है, अगर मुझे सम लिखना है तो 3 और 1 कितने होते हैं 4, 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 5 12 और 3 14 और 1, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16। 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। यानी कि जितने नंबर होंगे अगर उसका स्क्वायर करते तो योग निकल जाता है, और जितनी संख्याएं होती हैं उतनी ही संख्या क्या होता है, औसत होता है। तो जो ओड नंबर्स हैं, अगर मेरे पास में ओड नंबर लिखना चाहूँ 1 + 2, 1 + 3 और +5 और +7 और प्लस, यहाँ पर ये n लास्ट नंबर नहीं है, n क्या है यहाँ पर टोटल नंबर, n क्या है यहाँ पर टोटल नंबर। एक और लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है भाई, देखो ये टोटल नंबर है मेरे पास, तो देखो जो सम होता है वो होता है n², और एवरेज क्या होता है, एवरेज योग बटे कुल संख्या, योग अगर ये है तो कुल संख्या n ही है, यानी कि एवरेज क्या होता है n। प्राकृतिक संख्या अगर वो कैसी है, विषम है और 1 से शुरू है, तो उनका एवरेज हमेशा कितना होता है n। तो यहाँ पर कितने हैं 100 नंबर है तो 100 एवरेज होगा, अगर ये 200 कहता तो 200 एवरेज होगा। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब करेंगे अपने रीजनिंग के सवाल। सवाल नंबर 1, द पेरीमीटर, अभी तो ये बच रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज इक्वल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दियर एरिया। बहुत प्यारा सवाल है, अगर नहीं पता होगा तो छूटेगा छूटेगा, अगर नहीं कर रखा होगा पहले तो छूटेगा छूटेगा। ये मेरे पास एक सर्कल है, और सर्कल के बारे में जितनी तुम्हें जानकारी चाहिए ये लो, ये रही। सर्कल की एक रेडियस होती है, देखो इसका जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया वो होता है πr²। सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है πr², और उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr, 2πr, और पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7। इसके पास एक सेंटर होगा, इसके पास एक सेंटर होता है, और ये गैस की रेडियस, ये गैस की रेडियस। ठीक है, आयत के बारे में हमने पढ़ लिया, आयत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखो करने का तरीका बताता हूँ आपको, वैसे नहीं कर पाएंगे, वैसे आप नहीं कर पाएंगे। देखो सवाल ये कैसे करने पड़ते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाकर, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाकर। लो पिंक ले लो, देखो ये आयत है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, एक इसके पास लंबाई है और एक इसके पास क्या है, चौड़ाई है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ और ब्रेड्थ माननी पड़ेगी। देखो पैरामीटर दोनों के इक्वल है, यानी कि पैरामीटर ही होता है ये, जितना तुमने तार यहाँ पर इस्तेमाल किया है इतना ही तार यहाँ पर ये है, तो इसका जो पैरामीटर क्या है वो ट्वाइस ऑफ l + b है, और इसका पैरामीटर क्या है 2πr है, इसका पैरामीटर क्या है 2πr। देखो जो ये पाई है तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर l + b, यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास 22, भाई पाई का मान होता है 22/7, तो l और b की ऐसी वैल्यू मान लो जो तुम्हें 22 है, l और b की ऐसी वैल्यूज मान लो जो तुम्हें 22 है। अच्छा अगर मैं लेंथ को कितना मान लूँ, अगर मैं लेंथ को मान लूँ 15, लेंथ को कितना मान लें 15, और ये सभी केस में करेगा फॉलो, लेंथ को मान लें कितना 15 और ब्रेड्थ को कितना मान लें 7, तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया वो 105 आएगा, 105। ठीक है, अच्छा अगर हम लेंथ को कितना मान लें, लेंथ को मान लें कितना 15, इसको 7, तो देखते हैं पैरामीटर कितना था, 2 से 2 कट जाएगा, भाई 15 और 7 कितना होता है 22, 22 = 22/7 और इंटू आर, भाई 22 से 22 खत्म, आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7। सॉरी भाई ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने एक, द पैरामीटर ऑफ, लेना था स्क्वायर, लेना स्क्वायर था, ले क्या लिया हमने, रेक्टेंगल ले लिया, और सवाल भी रेक्टेंगल से ही कर दिया सोल्व पूरा। तो क्या करें, ऊपर रेक्टेंगल लगा दें एक, चलो ऊपर रेक्टेंगल लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल से रहेगा, हमने कल स्क्वायर की तुलना कर लिया तो उसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो देखो इसका अगर मुझे एरिया निकालना हो तो रेडियस कितनी है 7 है, तो एरिया क्या होगा इसका πr², पाई का मान 22/7 और गुणा 7 गुणा 7, तो भाई एरिया 154, एरिया कितना आया इसका लगभग 154, और यहाँ पर कितना है 105, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया बहुत कम है और सर्कल का एरिया बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा था कि जितनी सिमेट्रिक कोई फिगर होगी उतना ही एरिया उसका ज्यादा होगा। देखो ये ज्यादा सिमेट्रिक है, सर्कल बहुत सिमेट्रिक चीज है, और रेक्टेंगल बिल्कुल एसिमेट्रिक है, क्योंकि देखो इसको हम कितना भी लंबा कर ले छोटा कर ले, लेकिन सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, तो जितनी भी सिमेट्रिक फिगर होगी उसका उतना ही ज्यादा एरिया होगा। तो सर्कल का एरिया मेरे पास, सर्कल का एरिया मेरे पास ज्यादा होगा रेक्टेंगल के एरिया से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कल का एरिया मेरे पास रेक्टेंगल से ज्यादा होगा, यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। अब 4 क्वेश्चन करेंगे अपने रीजनिंग के। सर्कल का एरिया ज्यादा होगा किसके, रेक्टेंगल के एरिया से, और ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा मुझको ये।
इसको हटाओ यहाँ से, और कहाँ है हमारे पास एक, यहाँ पर आया सही लिखा है, तो फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पर सही लिखा है वहाँ पर गड़बड़ कैसे हुई? छापने वाले ने शायद धतूरा खा के छाप दिया। भाई रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल ठीक है, ये आया था यहाँ पर, और ऑप्शन मैंने एक सही कर दिया। ठीक है, इनको रहने दो, चाहे तुम सही करना। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा सर्कल के एरिया से, या सर्कल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के ज़्यादा होगा। हमने प्रूव कर दिया कि सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा रेक्टेंगल के एरिया से। आप कोई भी लेंथ और ब्रेड्थ मान लो, सब में सेटिस्फाई होगा। लो भाई, सन इज इक्वल टू 38 है और मून बराबर 51 है, तो स्टार इज इक्वल टू कितना होगा? जब हम ऐसे सवाल करते हैं तो इसमें ना 2-3 लॉजिक लगते हैं सिर्फ, या तो मल्टीप्लाई हो रही है इनकी, या फिर इसमें कुछ मेरे पास बोर्ड मास का इस्तेमाल हो रखा है कि प्लस माइनस इनकी पोजीशंस पे जो नंबर है, या फिर इनकी सिंपल पोजीशन, या फिर इनकी रिवर्स पोजीशन। बस 3-4 लॉजिक है इसमें। तो इसने सन, सन को कितना बोला है इसने? 38 बोला है। इसने मून को, इसने मून को 51 बोला है, 51। तो मुझे बताना है स्टार क्या होगा। ऑप्शन है 56, 66, 83, 63। सबसे पहले आप इनकी पोजीशन चेक करो। जो ऐसे मेरे पास वो होता है मेरे पास 19 नंबर पर। देखो 19 दूनी 38, और ये 13, ये होता है 13, तो 13 का तो कोई लॉजिक नहीं है। ये मेरे पास होता है 21वें नंबर पर, और ये मेरे पास होता है 14 नंबर पर। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 19 21 कितने होते हैं? 40, और 14 54। कोई सेंस नहीं बैठ रही। इसको देखो, ये 15 नंबर पर होगा, ये भी 15 नंबर पर होगा, और ये 14 नंबर पर होता है। ये 19 नंबर पर है, ये 20 पर है, और ये 1 पर है, और ये 18 पर है। ठीक है भाई, ये है। अच्छा, इसमें ना देखो, हर एक में ना, हर एक में वोवल जरूर है। इसमें वोवल है, इसमें 2 वोवल है, और इसमें वोवल है। इसमें 4 नंबर जुड़ने के बाद भी क्या नहीं बैठ रहा है? देखो, अब इसमें एक चीज करते हैं। देखो, ये 19 और 14 कितने होते हैं? 19 और 14 होते हैं कितने मेरे पास? 33। अच्छा, 21 का जो उल्टा होता है, देखो यू का उल्टा होता है एफ, और एफ की पोजीशन कितनी होती है? 6। लो भाई, लॉजिक मिल गया। 19 और 6 25, 25 और 14 39। अच्छा, इधर देखना जरा, 27 और 24 इधर, तो ठीक है। अच्छा देखना, 13 और 14, 14 कितने? 13 और 14 होते हैं 27, 15 15 30। इनकी देखो, जो वोवल है ना, वोवल, इसने क्या कर रखा है? वोवल की उल्टे वाली पोजीशन लिख रखी है, वोवल की उल्टे वाली पोजीशन लिख रखी है। तो इसने पता क्या कर रखा? इसने जो ओ है ना, ओ का अपोजिट होता है एल, और एल की पोजीशन है 12 और 12, 12 और 12 24, 24 और 14 कितने होते हैं मेरे पास? 36 और 13 51, सॉरी 38 और 13 51। और यहाँ पर लगा स्टार एस टी। 20 और 19 कितने होते हैं मेरे पास? 39, 39 और 18 कितने होते हैं मेरे पास? 39 और 18 होते हैं हमारे पास 57। और देखो, इसका अपोजिट होता है 26, और 57 प्लस 26 कितने होते हैं हमारे पास? देखो, ए का अपोजिट क्या होता है? 26, क्योंकि जेड होता है। देखो, ए के साथ लिखते हैं हम जेड, पहली क्लास में करा था। जेड की पोजीशन क्या होती है? 26। तो यहाँ पर 26 और 18 कितने होते हैं? 44 और 20 64, और 19 83, 83, 83 ऑप्शन में है। तो ये पहले वाले में ना, ये 39 क्यों नहीं लिखा है इसने? देखो दोबारा देखो जरा भाई, 19 एस 19 पर है, एन 14 पर है। 19 और 14 होते हैं 33, 33 और 6 39, क्योंकि यू के साथ एफ आता है। देखो, इनका समना हमेशा 27 रहता है, 15 12 27, और ये 20 और 26 और 1 27। तो यहाँ पर ये 39 होगा भाई। यहाँ पर क्या होगा? ये 39 होगा, 39 होगा ये। पहले इसको मिटाओ, ये 39 होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आता है? जो वोवल है, जो वोवल है उसकी उल्टे वाली पोजिशन लिख रखी है। और इसमें तो हिंदी में तो सवाल ही अलग है, हिंदी में तो सवाल ही अलग पूछ रखा है। चलो चेंज कर देते हैं इसको, चेंज तो करना है था इसको हमको। तो भाई रियल क्वेश्चन ये है हमारा, क्या कि सन को लिखा है इसने, क्या सन को लिखा है हमने 39, मून को लिखा है 51। स्टार को बताना है क्या लिखोगे। सन को लिखा है हमने 39, और मून को लिखा है हमने कितना? 51। तो भाई स्टार बताना है, तो स्टार कितना है मेरे पास? 83। क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज का एक आसान सा सवाल। टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? फ्राइडे रात को 11:59 पर टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। यानी कि सॉरी, जब सैटरडे को तुम सुबह उठकर देखोगे तो तुम्हारी रैंक आएगी। तुम्हें जितना जो तुमने टेस्ट दिया उसकी रैंक के साथ तुम्हारे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे पास। जब आप टेस्ट ओपन करोगे तो टेस्ट नहीं खुलेगा, फिर आपकी रैंक खुलेगी डायरेक्ट। देखो, हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सवाल है किसका? सीरीज का। 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 15 है, फिर 45 है, फिर बताना है क्या है। मुझे तो इसमें भी एक एरर लग रहा है सवाल में, पहले मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो, सवाल ये है, देखो 1 से बना 2, पहचानो 1 से 2 बन गया, 2 से बना 5, 5 से बना 15, और 15 से बना 60, 15 से क्या बना है? 60 बना है। तो देखो, जो बच्चा थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करे थोड़ा सा, तो वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये तो 4 गुना हो रहा है, ये तो 4 गुना है, ये 4 गुना है, और ये 3 गुना है, और ये सॉरी ये 3 गुना है, और ये साफ साफ क्या दिख रहा है? ये साफ साफ कितना है? ये 2 गुना है।
2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना। तो बीच में ना एक गड़बड़ है इसमें, इसमें गड़बड़ है, पता क्या है? 1 2, अगर इसको मैं यहीं पर सही करूं तो 5 या 15, तो एक काम करते हैं भाई, इसको ना करेक्ट कर लेते हैं कि सवाल बहुत बढ़िया है ये। आज सवाल किसने छाप दिए हैं भाई? आज कौन से मेंबर ने सवाल छापे हैं? कल से क्वेश्चन मैं छापूंगा सारे। एक मैथ का क्वेश्चन भी गलत आया था शायद। देखो सवाल ये है, सवाल ये है, 2.5 2.5 सवाल ये है भाई। 2.5 2.5 2.5 है और फिर 2.5 है। देखो ये 1 गुना है, ये 2 गुना है, फिर ये 3 गुना है, 4 तो 5 गुना है, यानी कि आंसर है 300। आंसर क्या है? 300 है। यानी 2.5 2.5 5 15 60, तो यहाँ से पकड़ना था। ये 4 गुना, ये 3 गुना, देखो ये 2 गुना है, ये 1 गुना है। 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5 या 15 चौका 60 पंजे 300। प्यारा सवाल था। लो भाई सवाल नंबर 12वां, 13वां ये भाई क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 14 है भाई। छापने वाले के गलती 50 रुपये काट दो, बोल दो ना गौरव सर ने कहा। क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। 14 दे भाई, ठीक है करो उसको। अगर सवाल डायरेक्शन का है, हमें सेशन खत्म करना था 30 मिनट में और 10 मिनट सवाल करने में सही लग गए। तो सबसे पहले क्या कहा था मैंने कि बनाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या बनाओ? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये रहा भाई तुम्हारा ईस्ट, ये रहा तुम्हारा वेस्ट, ये रहा तुम्हारा नॉर्थ और ये रहा तुम्हारा साउथ। एक आदमी है, इसे चलाओ, पढ़ो सवाल, वीडियो करो पॉज और सॉल्व करो और कमेंट करो। अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तब भी ऐसा ही करो। देखो एक बंदा है, मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी। देखो जब भी स्टार्ट करेगा पॉइंट पी तो मैं यहाँ रखना, यहाँ से करवाना शुरू, पॉइंट पी एंड वॉक 8 किलोमीटर साउथ। नीचे साउथ है, 8 किलोमीटर चलता है नीचे, ये चल गया 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर चला है पूरा, ये 8 किलोमीटर है। फिर इसने क्या किया? देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। देखो जब आदमी इधर जा रहा है तो लेफ्ट उधर पड़ेगा, अगर लेफ्ट उधर तो 5 किलोमीटर चला, ये चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगर मैं इसका मुंह देखूं तो इसने मुंह इधर कर रखा है, यानी इसका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, ठीक है। अगर इसका फेस सामने है तो इसका ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। इसने कहा है टर्न राइट, देन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। ये राइट चलता है भाई, राइट। अभी 10 किलोमीटर और चला, ये 10 किलोमीटर और चलता है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा? देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉक, भाई राइट चलाया भी है, राइट चलकर 5 किलोमीटर और चला। तो ये तो उसी लाइन पर आ गया, ये तो चलकर उसी लाइन पर आ गया जिस लाइन से स्टार्ट इसने चलना शुरू किया था, 5 किलोमीटर। अब इसका मुंह जो है वो इस तरफ है, यानी ये लेफ्ट है, ये राइट है। फिर इसने क्या कहा? एंड फाइनली टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। भाई यहाँ पर है ये फिर लेफ्ट मुड़ा, ये फिर लेफ्ट मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। देखो ये चलेगा 6 किलोमीटर और ऐसे, ये 6 किलोमीटर और चला। अगर किसी आदमी का मुंह इस तरफ है, ये फेस ही मान लो, ये लेफ्ट वाला हैंड है, राइट, अगर लेफ्ट चलेगा तो इधर चलेगा लेफ्ट और 6 किलोमीटर चला है। फिर इसने क्या कहा? देन फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और चलाइए, ये 10 किलोमीटर और चला है। अगर फेस इस तरफ है तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये 10 किलोमीटर चला है और बिंदु क्यू पर पहुंच गया। कोई बिंदु क्यू है, ये उस पर पहुंच गया। तो मुझे पी और क्यू के बीच की दूरी बतानी है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी जब हम क्या डालते हैं यहाँ पर? एक परपेंडिकुलर। देखो 10, 8 और 5 13, सॉरी ये 10 है ना भाई। अगर ये 10 है तो ये छुटकू सा देखो जरा, ये भी तो 10 है, ये भी 10 किलोमीटर है। 10 और 8 18 6 24, ये पूरी जो लेंथ है, अगर इसको मैं एमपीएस मान लूँ तो जो पूरी पीएस है ये 24 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है। तो 24 10 कितना होता है? 26। अगर पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे तो ये 26 किलोमीटर आएगा। कैसे? क्योंकि जो पी क्यू का स्क्वायर होगा, जो पी क्यू होगी वो अंडर रूट क्या होगी? वो होगी 10 का स्क्वायर 100 होता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। जो ये बनेगा 676 और 676 का स्क्वायर रूट कितना है? 26। ये 26 किलोमीटर दूर है और डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। लो भाई 26 किलोमीटर साउथ ईस्ट। आज का सवाल बहुत बेहतरीन है, पहले इधर गया फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, मतलब कि चक्कर ही काट रहा है चारों तरफ। अगला सवाल भाई, आखिरी सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 15। चलो शुक्र है, वरना 50 रुपये कट जाते हैं, इस पर तो 15 लिखा है। इनर ऑफ बॉयज राम इज 29th फ्रॉम द लेफ्ट एंड लक्ष्मण इज 42 फ्रॉम द राइट एंड। दो एंड है हमारे पास, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक लेफ्ट एंड है और एक राइट एंड है। एक राम जी बैठे हैं, एक लक्ष्मण जी बैठे हैं, बीच में हनुमान जी बैठा देते तो पूरी रामायण बन जाती है हमारी। देखो राम जी जो बैठे वो 29वें नंबर पर बैठे हैं, यहाँ पर राम जी हैं, ये 29th पोजीशन पर बैठे हैं किधर से? लेफ्ट से। तो इनसे पहले 28 बच्चे होंगे। लक्ष्मण जी जो बैठे हैं
वो यहाँ पर बैठे हैं लक्ष्मण, ये बैठे हैं कौन से नंबर पर भाई 42 नंबर पर, किधर से इधर से, तो इनसे इधर 41 बच्चे बैठे हैं। इतनी जानकारी तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर कुल बच्चे पूछता तो कैसे निकलेंगे, देखो जब ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो जो राम जी हो 60 पे हो जाएंगे लेफ्ट हैंड से, तो राम जी यहाँ जाएंगे राम जी, अब ये 60th हो गए किधर से लेफ्ट हैंड से, इसका मतलब ये इनसे पहले टोटल 59 बच्चे बैठे हैं, इनसे पहले टोटल 59 बच्चे बैठे हैं, 60वें कौन है, ये राम जी है जब इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज करी। तो राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में बताना है कितने आदमी हैं। देखो राम जी से पहले 59 है 59, 28 तो ये हो गए और एक राम जी 29 से हो गए, तो 30 और होंगे भाई, 28 और एक 29 और 30 कितने, 59 से हैं राम जी से पहले, तो राम जी तो खुद 60 में है, तो कितने बच्चे हैं टोटल 30। लो भाई धीरे धीरे हमने देखो हमने बहुत ही तो भाई ये जो कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी सीसेट 2027 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट लाइव होने वाला है, आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है, अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।